विदेशों में भारत के बज रहे डंका से कई लोगों की लंका लग रही है। भारत को बात बात पर नीचा दिखाने वाले लोग भारत की उपलब्धि पर चुप्पी साध लेते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। इस मामले में मोदी सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन मोदी के अच्छे कामों पर चुप्पी और गलतियों पर ढोल पीटने वाले लोग मोदी फोबिया से ग्रसित हैं। इन लोगों को मोदी को देखने के लिए अपना चश्मा साफ करने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत की मध्यस्थता पर दूषित मानसिकता वाले लोगों ने मौन धारण कर लिया। अब दुनिया के बड़े नेता खुलकर कह रहे हैं कि मोदी ने ही रूस को परमाणु हमला करने से रोका। हाल ही में पोलैंड के बड़े नेता और उप विदेश मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कहने पर ही व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमला न करने की बात मानी। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि पुतिन परमाणु हमला करने के मूड में थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के समझाने पर पुतिन बात माने और परमाणु हमला को रोक दिया। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नहीं समझाते तो पूरा विश्व आज युद्ध की आग में जल रहा होता और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को झेलती। यह मानवता के लिए सबसे बड़ी हार भी होती। नरेंद्र मोदी ने विश्व मंच पर रूस और यूक्रेन पर खुलकर अपनी बात को कहा और उन्होंने बताया कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और जो भी देश शांति के लिए पहल करेगा, भारत उसके साथ रहेगा। आज मोदी की क्रेडिबिलिटी विश्व स्तर पर सबसे बड़े नेता की है। व्लादिमीर पुतिन जिस समय किसी की नहीं सुन रहे थे, उस समय उन्होंने भारत की बात मानी। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आप मोदी की आलोचना किसी भी मामले में तो कर सकते हैं, लेकिन जब बात विदेश नीति की आती है तो मोदी इस मामले में सबसे अव्वल है। जो भारत विश्व के अन्य देशों से हथियार खरीदता था, आज वही भारत हथियार बेच रहा है। व्यापार की दृष्टि से भारत के संबंध सभी देशों से बेहतर हुए हैं। अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो भारत ने 16,000 करोड़ का स्वदेशी हथियार और पार्ट 80 देशों को बेचे। भारत अगले 5 साल में 35,000 करोड़ के निर्यात की तैयारी कर रहा है। रक्षा निर्यात में खरीदने वाला भारत अब धड़ाधड़ अपनी चीजें बेच रहा है। मोदी की नाकामी गिनाने से साथ साथ उनके इन उपलब्धियों का श्रेय भी उन्हें जरूर मिलना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं हो, लेकिन उपलब्धियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन मामले पर शशि थरूर ने अपने बयान को वापस लेने की बात कही है। शशि थरूर ने कहा है कि वो पहले मोदी को नहीं समझ पाए, अब उन्हें समझ में आया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में किस तरह नरेंद्र मोदी के वजह से शांति बहाल हुई। पहले रूस और यूक्रेन मामले पर भारत का तटस्थ नीति के खिलाफ बोलने वाले शशि थरूर भी अब नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने उनके विदेश नीति को सबसे बेस्ट कहा है। कांग्रेस के सर्वमान्य इंटेलेक्चुअल नेता शशि थरूर जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो बाकी मोदी विरोधियों को भी यह बात समझनी चाहिए। यह मामला सिर्फ नरेंद्र मोदी की प्रशंसा का नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए भी गर्व का विषय है। विश्व जिस भारत को पहले सफेदों का देश कहता था, आज वही भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है और उसी भारत की बात दुनिया के सारे देश मान रहे हैं। मोदी का विरोध करने से पहले हमें एक चीज जरूर सोचना चाहिए कि मोदी का विरोध करते करते हम कहीं अपने देश का ही विरोध न करने लग जाए। इन दोनों में फर्क है। मोदी विरोध में अंधे हो चुके लोगों को समझना होगा कि वो भारत के साथ है या उसके खिलाफ है।